तो दोस्तों पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज एक सवाल लेने वाले हैं कि क्या मास्टर्स के साथ यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है और क्या जेएनयू में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा मास्टर्स और यूपीएससी की तैयारी को लेकर, सेकंड पार्ट होगा कि जेएनयू से अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तब यूपीएससी की तैयारी कैसे हो पाएगी। अब एक सवाल लेने की कोशिश करते हैं, मास्टर्स और यूपीएससी दोनों का पर्पस क्या है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बेसिक ग्रेजुएशन तो सबका ही होगा और अलग अलग सब्जेक्ट से लोग ग्रेजुएशन करते हैं। अगर आप खासतौर पे बीटेक से कर रहे हैं, दूसरे कोर्सेज से, तब शायद आप उतना मास्टर्स के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अगर आप बीए कर रहे हैं, बीए के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, सोशियो इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट से करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्या हमें एमए करना चाहिए और एमए करने के साथ क्या यूपीएससी करना बेटर रहेगा या ब्रेक लेके यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है। दो तीन चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। पहला है कि जो यूपीएससी का आपका अटेम्प्ट है, क्या जैसे ही आप बीए से निकल रहे हैं उसके बाद वाला आप अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपके पास एज का कोई वो नहीं है कि आप बीए कर लिए हैं 19 साल के हैं। अगर आप 19 साल के हैं तो आप 2 साल लेके मास्टर्स करिए। और वैसे भी मेरा ये ओपिनियन है कि जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं कोशिश उनको करनी चाहिए कि वो मास्टर्स करें। रीजन ये है कि अभी का जो यूपीएससी का पेपर है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन, और उस अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने के लिए आपको एक बैकअप प्लान चाहिए। तो अगर आपके पास बीटेक है, बाकी चीज़ें हैं, तो चलो एक बैकअप प्लान आपके पास ऑलरेडी है, नीट है, एमबीबीएस है। लेकिन अगर आप बीए वाले डोमेन में हैं तो बीए इनफ नहीं है जॉब के लिए। मतलब कुछ जॉब आपको मिल सकती हैं लेकिन ज़्यादा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी तब होंगी जब आपके पास मास्टर्स होगा। तो इन जनरल मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मौका मिल रहा है, ठीक इंस्टीट्यूट मिल रहा है मास्टर्स के लिए, तो आपको करना चाहिए। इन जनरल बैकअप वाला रीजन हो गया। दूसरा रीजन है कि अगर आप यूपीएससी के पेपर उठा के देखेंगे तो यूपीएससी के पेपर में ऑप्शनल आता है 500 नंबर का, आपका एसे आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स आता है। और जब भी आप मास्टर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपका ऑप्शनल है अगर वही आपका मास्टर्स है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 500 नंबर का अगर आप पढ़ रहे हैं और 500 नंबर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपका मास्टर्स आपको हेल्प ही करेगा, वो आपको कमजोर नहीं करेगा। दूसरा रीजन है कि आप इससे ज़्यादा बेहतर लिख पाएंगे। अगर आपका मास्टर्स है, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, खासतौर में सोशल साइंसेज में, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप इससे अच्छा लिख पाएं। ये तो बातें हो गई कि क्यों आपको मास्टर्स करना चाहिए जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या मास्टर्स की वजह से यूपीएससी की पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, अगर आप मास्टर्स बहुत अच्छी जगह से कर रहे हैं तो हाँ, मास्टर्स की क्लासेस करनी पड़ेंगी। तो जो फ्री टाइम आप यूपीएससी के लिए देते हैं उतना टाइम तो आपके पास नहीं होगा। यूजुअली अगर आप मान लीजिए कि फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी बहुत कम लोग होते हैं जो फुल टाइम अपने से करते हैं। तब भी आप कोचिंग जा रहे होंगे, वहाँ से नोट्स ले रहे होंगे, तो एक वो फैक्टर होता है कि टाइम आपके पास कम होगा क्योंकि आपको क्लास का काम करना पड़ेगा, मास्टर्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट यूपीएससी में नहीं है वो भी पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है कि ऑप्शनल में कुछ टॉपिक हो सोशियो का या पॉलिटिकल का, लेकिन पॉलिटिकल में फिर आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये दो तीन बातें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। एक तो है कि बैकअप ऑप्शन के तौर पे, दूसरा है कि मास्टर्स से आपके एसे और ऑप्शनल और एथिक्स वाले पेपर बेटर होंगे, वो चीज़। तीसरा है कि क्या आपने ऑलरेडी इतना तैयार कर लिया है कि केवल आपको मास्टर्स के साथ साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आपका खुद का भी प्लान है कि क्या आप मल्टीटास्किंग आपको आती है, आप ब्रेक लेके पढ़ सकते हैं कि आप मास्टर्स भी करें, यूपीएससी भी करें। तो ये तीन चार फैक्टर हैं जिनके आधार पे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको मास्टर्स करना है कि नहीं करना है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने बीए करा है तो कोशिश करें कि आप अच्छी जगह से मास्टर्स करें, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, एसे में आपको फ़ायदा मिल सकता है, एथिक्स में फ़ायदा मिल सकता है। और किसी भी दिन कोचिंग करने से बेहतर है मास्टर्स करना। मैं एकदम ओपनली बोल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि कोचिंग में आपको कौन लोग पढ़ाते हैं और वो लोग क्या पढ़ाते हैं, क्या उनके बेस पे सिलेक्शन हो सकता है। पेपर बड़ा अनसर्टेन है। मास्टर्स का फ़ायदा मिलता है अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी से और अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं। ये बात तो हो गई पहले पार्ट में कि मास्टर्स और यूपीएससी को कैसे आप डिसाइड करेंगे। सेकंड पार्ट है कि जेएनयू में अगर आप मास्टर्स करते हैं तो क्या यूपीएससी के लिए टाइम मिलता है। जेएनयू में अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे आप सोशल साइंसेज के जो कोर्सेज हैं, खासतौर पे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियो, हिस्ट्री, ये कोर्सेज ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा इफर्ट डिमांड करते हैं, ज़्यादा टर्म पेपर हैं, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ यूपीएससी करना टफ है। मतलब खासतौर पे जब 2 साल आप कर रहे होंगे। लेकिन वो कोर्सेज ऐसे हैं कि आपको इतना तैयार कर देते हैं कि आप बाद में, आपके पास बैकअप प्लान भी बेटर होता है और बाद में आप कहीं न कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं। ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि मेन सोशल साइंसेज़ से नहीं है, जैसे पीआईएसएम हो गया, आईआरवाल हो गया, वो उतना रिगोरस नहीं है जितना कि पॉलिटिकल साइंस वाला, हिस्ट्री वाला है। तो आप वहाँ जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं और बहुत बार निकालते भी हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले भी निकालते हैं, दूसरे सब्जेक्ट वाले भी निकालते हैं और जेएनयू से काफ़ी लोग हैं जो निकालते हैं एक यूपीएससी का एग्ज़ाम। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने मास्टर्स किस पर्पज़ के लिए किया है। बहुत लोग एकेडमिक्स के लिए करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग यूपीएससी के लिए करते हैं, तो सब अपनी-अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन मास्टर्स आपको बेटर करता है। लेकिन आपको सब्जेक्ट जो हैं वो डिसाइड करने में थोड़ा-सा होशियार रहना है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल होगा आपको अपने लिए वक़्त निकालना, यूपीएससी के लिए वक़्त निकालना अगर आप वहाँ पे हैं। पीएसएम में आपके पास टाइम मिल जाता है, पीएसएम के ज़्यादातर बच्चे करते भी हैं तैयारी। जो और भी कोर्सेज़ हैं उसमें से भी अलग-अलग तैयारी करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। एक दूसरी बात ये होती है कि जब भी बच्चे जेएनयू आते हैं या इस तरह की तैयारी में कर लगे होते हैं तो बहुत बार उनका माइंडसेट भी चेंज होता है।
बहुत बार वो एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत बार कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो वो भी एक खतरा है कि अगर आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रेन बना रखा है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, फिर आप जेएनयू आते हैं और जेएनयू में चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जेएनयू का टैग लग जाता है मास्टर्स का, ये सारी चीज़ों का, तो वो बाकी इंटरव्यू से लेके बाकी जगह भी आपको बेहतर करेगा। तो आपको ये चांसेस लेने चाहिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर भी रहे हैं, तभी आप आईआर का पेपर दे सकते हैं, पॉलिटिकल का दे सकते हैं, जो आपका ऑप्शनल है उसके हिसाब से दे सकते हैं। और एक मास्टर्स की डिग्री अच्छी लगती है जब भी आप जॉब मार्केट में जाएंगे। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, 100 लोग मान लो तैयारी कर रहे हो, तो 100 में से 100 का नहीं होगा, 100 में से होगा 2-3 लोगों का ही, 97 ऐसे लोग हो जो दूसरा प्लान है उसके साथ जाओगे। तो इस वजह से आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो। और एकदम मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि 6 लाख पेपर में बैठ रहे हैं, 6 के 6 लाख हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होता है। केवल 1000 लोगों का होता है, जिनमें से कुछ सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ नहीं सेटिस्फाइड होते हैं। तो आपको सारा चीज़ देख के डिसाइड करो और कोशिश करो कि आपको एक अच्छा कैंपस मिले। अब आप दिल्ली में रह रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ओआरएन में, मुखर्जी नगर में, उस जगह की कंडीशन देखोगे, जेएनयू की कंडीशन देखोगे, किसी भी दिन बेटर है। गर्ल्स हॉस्टल देख लो, बॉयज़ हॉस्टल देख लो, सारी चीज़ें देख लो, कितना पैसा लगता है वो भी देख लो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैलकुलेट करके आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो बातें थी कि मास्टर्स और जेएनयू को कैसे आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। एक बार आप जेएनयू इंटर कर जाते हैं तो फिर आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्लान करते हैं। क्या 2 साल एकदम से आप मास्टर्स करना चाहते हैं या ब्रेक लेके यूपीएससी करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप पे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैंने अपने साथ बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मास्टर्स के बाद यूपीएससी क्रैक करते हैं, बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मास्टर्स के दौरान क्रैक करते हैं। लेकिन मास्टर्स हेल्प करता है। कुछ बच्चों को मैंने देखा जो केवल बीए कर रहे थे, उन्होंने नहीं लिया। तो सबका अलग-अलग जर्नी है। लेकिन अगर मेरे से आप पूछेंगे, जो पेपर है 4 साल 5 साल का, जिस तरह का पैटर्न है, जिस तरह की मेंटालिटी में बच्चे पहुँच जाते हैं, उस हिसाब से मैं मास्टर्स सजेस्ट करूँगा। और कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि बीए के जल्दी ही आप मास्टर्स करें। जैसे ही आपका बीए कंप्लीट होता है, उसी सीक्वेंस में मास्टर्स कर लें। ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि वो कम से कम 25 साल के हो गए हैं, क्या अब मास्टर्स करना सही है, नहीं है? तो बाद में उस ऑप्शन से अच्छा है कि आप जल्दी ही उस चीज़ को निपटा लें, तब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। कि आप 2 अटेम्प्ट दे लेते हैं, 3 अटेम्प्ट दे लेते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, शायद मेरा डिसीजन सही नहीं था यूपीएससी की केवल तैयारी करना, कोचिंग करना, अब मैं मास्टर्स कर लेता हूँ। उसके बाद तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही मास्टर्स कर लें और साथ-साथ आप तैयारी करते रहें, सारी चीज़ें करते रहें। तो ये 2 बातें थी यूपीएससी और मास्टर्स से रिलेटेड। जेएनयू में जो कोर्सेज़ हैं, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा कभी ना कभी आपको कि किस कोर्स में कितना टाइम देना पड़ता है, किसमें ज़्यादा फ्री टाइम होता है, किस कोर्स का क्या जॉब मार्केट में वैल्यू है, वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी के लिए मैं इन जनरल आपको बता दे रहा हूँ कि मास्टर्स एक बेटर चीज़ है और बहुत मामलों में आपको हेल्प करती है। जेएनयू अकेला यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, एयूडी, अलग-अलग कोर्सेज़ हैं, टिस हो गया, अजीम प्रेमजी हो गया, हर जगह अलग-अलग कोर्सेज़ हैं, जो जॉब मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ भी हैं, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी फेलोशिप है, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा यही कहना है कि कुछ बैकअप लेके चलो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आप में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और आपको पता लगेगा कि आप किस काम में बेहतर हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे वीडियोज़ हम लोग लेके आते रहेंगे। आपका काम इतना है कि आप इस तरह के वीडियोज़ देखिए, बाकी लोगों तक पहुँचाइए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।